Hello बच्चों, let's read out a question first. Solve x minus y less than equals to graphically. से यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी इक्वेशन दे रखी है और मुझे ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. से यहाँ पर हम सिंपली ग्राफ का कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे. सो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम 2 स्टेप्स कैरिड आउट करते हैं. दैट इज सबसे पहले तो जो भी इन इक्वेशन होगी उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी ट्राई टू फॉर्म द ग्राफ हियर. ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम वहाँ पर पॉसिबिलिटी चेकआउट करेंगे. दैट इज वी विल चेकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ 0,0 यानी कि x और y की जगह पर 0 0 रख करके देखेंगे कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं. यदि ये ट्रू हो जाता है सो इसका मीनिंग ये होगा कि ओरिजिन लाइज इन द प्लेन. ठीक है ना, जो ओरिजिन होगा वो लाई करेगा इनटू द प्लेन. ओरिजिन लाइज इन द प्लेन और ये प्लेन कहाँ से डिसाइड होंगे गिवन इक्वेशन से. और यदि ये फॉल्स हो जाए दैट मीन्स टू से ओरिजिन नॉट लाइज इन द प्लेन. ठीक है ना, ओरिजिन नॉट लाइज इन प्लेन. ठीक है, और इसका मीनिंग ये भी बोल सकते हैं कि यदि ट्रू हो रहा है दैट मीन्स कि जो ग्राफ होगा, जो रीजन होगा फॉर द गिवन इनइक्वालिटी वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा और फॉल्स हो जाए सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा. ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है. सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एक्स माइनस का वाई ये लेस दैन इक्वल्स टू 2 दे रखा है. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. दैट मीन्स x माइनस का y विल बी इक्वल्स टू 2. अब जो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y है टू ड्रॉ द ग्राफ वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट. राइट, सो यहाँ पर हम लिख देंगे x एंड y. यदि मैं x को 0 रखूँ यहाँ पर सो माइनस उधर चला जाएगा सो y कितना आ जाएगा -2. यदि मैं y को यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मुझे 2 के इक्वल. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पहले ग्राफ ड्रॉ करके बता देते हैं आपको. राइट, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे. सो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया. सबसे पहला तो हमारा वर्टिकल एक्सिस जो कि होता है y और फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर x एक्सिस को. सो लेट्स सपोज दिस इज नथिंग बट डी एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ये क्या है, ओरिजिन. ठीक है, और इधर हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6. इधर हम चलेंगे -1 -2 -3. ठीक है, नीचे हम चलेंगे -1 -2 एंड -3 तक के और ऊपर हम चल रहेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 तक के. राइट, अब जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमने निकाल रखे हैं टू ड्रॉ द ग्राफ उसको पॉइंट इट आउट करेंगे. सो 0,-2 सो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. देखिए कौन सा वाला पॉइंट ले रहा हूँ हम, ये फर्स्ट वाला पॉइंट ले रहे हैं हम. इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q सो दैट यू वोंट बी कंफ्यूज्ड. सो ये 0,-2 P पॉइंट है, मैंने यहाँ पर डिनोट करके बता दिया. फिर उसके बाद Q पॉइंट देखिए 2,0. सो 2,0 तो वो तो x एक्सिस पर लाई करेगा दैट मीन्स कि हियर. राइट, इसको हम मान लेते हैं Q. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे. आपको स्केल की मदद से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है. सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 को. ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 को या फिर लेस देन इक्वल्स टू 2 भी हम बोल सकते हैं. नाउ वी विल चेक फॉर द सेकंड कंडीशंस. राइट, सो सेकंड स्टेप में हम सिंपली बोलेंगे चेकिंग फॉर. ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि चेकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ 0,0. सो इसके लिए मुझे x इज इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखना होगा कि हमें क्या मिलता है. राइट, सो सिंपली हो जाएगा 0 - 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, 0 लेस देन इक्वल्स टू 2. सो ये तो ट्रू हो रहा है क्योंकि 0 लेस देन टू 2 तो है. राइट, सो ये हो गया हमारा ट्रू. अच्छा, ट्रू मीन्स टू से अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि जो ओरिजिन होगा वो लाइज करेगा इन द प्लेन. ठीक है ना, ओरिजिन लाइज इन द प्लेन, द प्लेन में लाई करेगा.
कौन सी प्लेन, दैट इज x माइनस ऑफ वाई लेस दैन इक्वल्स टू 2, और इसीलिए वो उसका जो रीजन होगा वो बेसिकली टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, मैंने बताया था। सो इस तरीके से हम और एरो करके दिखा सकते हैं कि ये जो इसके लिए रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से हम एरो करके दिखा देंगे कि टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब बेसिकली कौन सा वो रीजन होगा जिसमें इसका वैल्यू डिफाइन हो रहा होगा। सो इसको हम सिंपली, मैं येलो पार्ट से दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये वाला जो रीजन है विच आई एम डूइंग द शेड हियर, राइट, जो कि मैं यहाँ पर येलो कलर से शेड करके दिखा रहा हूँ, ये वो रीजन होगा जिसमें वैल्यू ऑफ एक्स satisfy करेगा for the given inequality equation. ठीक, so this will be the region. Okay, let me shade this properly. So यहाँ पर फिर finally हम आंसर करके लिख सकते हैं, that is therefore shaded region represent, therefore shaded region represents, ठीक है, represents given inequality equation। ठीक है, सो देखिए ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, एंड दिस वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.